हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे सीबीएसई ने क्लास 9 के पाठ्यक्रम में पहली बार रखा है और वह विषय है नारा लेखन। नारा क्या है? नारा राजनैतिक, धार्मिक, व्यापारिक या किसी अन्य संदर्भ से संबंधित किसी विचार या किसी उद्देश्य को बार बार अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त आदर्श वाक्य या सूक्ति है। सूक्ति नारा को संस्कृत में सूक्ति कहते हैं, अंग्रेजी में स्लोगन कहते हैं। नारा लेखन की मुख्य विशेषता, नारा लेखन का गुण क्या क्या होना चाहिए? नारा बोधगम्य होना चाहिए। नारा ऐसा होना चाहिए ताकि वह अपना संदेश दूसरों तक पहुंचा पाए। नारा प्रवाहमय होना चाहिए। नारा में कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। नारा में प्रवाह होना चाहिए, गतिरोध नहीं होना चाहिए। नारा सहज होना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, बहुत कठिन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सटीक होना चाहिए, टू दी पॉइंट। टू दी पॉइंट का मतलब जिस समय में, जिस परिस्थिति में, जिस चीज की आवश्यकता है, जो पब्लिक चाहती है, उसके अनुरूप नारा होना चाहिए। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने जिस समय लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हमारे देश की रक्षा के लिए जवान जितना महत्वपूर्ण है उतना ही हमारे किसान भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा भी चाहिए और देश के लोगों की भूख मिटाने के लिए अन्न भी चाहिए। इसलिए किसानों को भी प्रोत्साहित करना है। इसलिए शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। नारा स्मृति पटल पर बने रहने वाला होना चाहिए। नारा ऐसा होना चाहिए जो एक बार आप सुने और आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। नारा जन भाव का द्योतक होना चाहिए, जनमानस के अनुरूप होना चाहिए। नारा समय और परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आज पूरी दुनिया कोरोना से फाइट कर रही है, सबसे ज्यादा अमेरिका कोरोना से फाइट कर रहा है, वहां राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और उसी बीच में आप जाकर नारा दे दें कि अब की बार ट्रम्प सरकार तो पब्लिक बेहाल कर देगी। दैट मीन्स नारा समय और परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए, जनमानस के अनुरूप होना चाहिए। तुक मिलाते हुए शब्द की रचना। नारा तुकांत हो तो अति उत्तम। जैसे रैदास का पद आपने पढ़ा है क्लास 9 में, प्रभु जी तुम घन हम वन मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। मोरा और चकोरा तुकांत है। नारा भी तुकांत होना चाहिए। नारा लय युक्त होना चाहिए, लय में होना चाहिए, जो सुनने में अच्छा लगे, जोश से भरा होना चाहिए, जोशीला होना चाहिए। नारा निर्माण की प्रक्रिया ध्यान देंगे। नारा का हम कैसे निर्माण करेंगे, नारा को लिखेंगे कैसे? मूल विषय का चयन। सबसे पहले नारा लिखते समय हमें मूल विषय का, मेन सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए। जिस विषय पर हम नारा लिखने जा रहे हैं उस विषय के लिए सही शब्दों का भी चयन करना चाहिए, प्रमुख शब्दों का चयन। पहला सही विषय का चयन, दूसरा उसके अनुरूप
शब्दों का चुनाव करना चाहिए, चयन का अर्थ चुनाव। उसके बाद प्रमुख शब्दों के साथ अन्य शब्दों का कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा ताकि वह नारा आकर्षक हो, इस पर ध्यान देनी चाहिए। नारा एक पंक्ति या दो पंक्ति से अधिक नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं आपको 4 पंक्ति का भी नारा मिलता है, लेकिन याद रखें कि एक पंक्ति या 2 पंक्ति का नारा ही श्रेष्ठ नारा माना गया है, क्योंकि नारा में शब्द कम होते हैं, भाव की गहराई अधिक होती है, उसका संदेश बहुत गहरा होता है। आत्मनिरीक्षण, नारा लिखने के बाद आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपने आप में यह सोचना चाहिए कि जो मेरे द्वारा नारा लिखा गया है, क्या वह नारा सटीक है, या जो जिन शब्दों का उसमें चयन किया गया है, क्या उसके जगह पर और अच्छे अच्छे शब्द जोड़े जा सकते हैं। तो बच्चों, ये नारा की विशेषता और नारा निर्माण की प्रक्रिया है। फिर हम अगली कक्षा में कुछ नारा लिख करके आप लोगों को समझाएंगे कि नारा कैसे लिखा जाता है। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।